हेलो फ्रेंड, स्वागत है ड्रीम जॉब अड्डा एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पे। आज के इस लेक्चर पे हम मध्य प्रदेश सब इंजीनियर का रिजल्ट कब तक आ सकता है इसके बारे में एनालिसिस करेंगे और कट ऑफ कितनी रह सकती है इसके बारे में भी हम एक व्यू देंगे। तो हमारे पास जो डेटा अवेलेबल है कम से कम 8 सालों का डेटा है। इन 8 सालों में कब एग्जाम हुआ और कब रिजल्ट आया इसके बारे में हम देखते हैं। तो चलिए देखते हैं पहले 2012 का। 2012 में तो देखिए यहाँ पास 14 नंबर पे मध्य प्रदेश सब इंजीनियर है। 2012 में एडवर्टीजमेंट आया था 28/2 को। और देखिए यहाँ पास आगे जब चलेंगे तो इसका जो भी एग्जाम हुआ था वो हुआ था 29/4/2012 को। 29/4/2012 को इसका एग्जाम हुआ था और रिजल्ट जो आया था देखिए ऊपर रिजल्ट की डेट दी हुई है 1/6/2012। 1/6/2012 को इसका रिजल्ट आया था, यानी कि रिजल्ट जो 2012 में हुआ था एग्जाम होने के लगभग 32 दिन में आ गया था। लगभग 32 डे में आया था, यानी कि अप्रोक्सीमेट मान लीजिए 1 महीने में आपका रिजल्ट आ गया था 2012 में। यहीं अगर हम 2013 की बात करेंगे, 2013 में सन 2013 है और यहाँ पर सब इंजीनियर पे जाएंगे तो यही 2013 पे आप देखिए कि जो एग्जाम हुआ था, देखिए यहाँ पास एग्जाम डेट दी है 30/6/2013 को एग्जाम हुआ था और रिजल्ट जो आया था वो 18/12/2013 को आया था। यानी कि यहाँ पास कितना समय लिया, देखिए 6वें महीने में एग्जाम हुआ और 12वें महीने में रिजल्ट आया, यानी कि 6 महीने का समय लिया, 6 मंथ का समय लिया। मुझे लगता है ये सबसे ज्यादा टाइम रिजल्ट देने में लिया है 2013 में। नेक्स्ट ईयर की हम बात करेंगे तो 2015 था, इसके बाद 2015 में एग्जाम हुआ था और 2015 में देखिए एडवर्टीजमेंट आई थी 21/11/2014 को और जो एग्जाम हुआ था 22/2/2015, यानी कि 22 फरवरी को एग्जाम हुआ था, यानी कि 23 मई को आपका रिजल्ट आया था। तो इसके बीच में कितने का डिफरेंस हो गया, तो ये लगभग आपका 3 महीने का डिफरेंस हुआ। 3 महीने का आपका यहाँ पास डिफरेंस हुआ 2015 में, यानी कि 3 महीने समय लिया रिजल्ट देने के 2015 में। यही 2016 की बात करेंगे तो 2016 में देखिए ये सब इंजीनियर का है। तो यहाँ पास एग्जाम डेट देखिए 3 से 6/4, यानी कि चौथा महीना था, अप्रैल में एग्जाम हुआ था और 6वें महीने में रिजल्ट आ गया। यानी कि यहाँ पास जो लिया गया था 2016 में ये 2 महीने का गैप लिया गया था। 2 महीने के गैप में आपका रिजल्ट दे दिया था। यही अगर 2017 की बात करेंगे, 2017 में जो सब इंजीनियर का जो एग्जाम की डेट थी वो 7/17 थी, यानी कि 8 और 9 को 7वां महीना था और 30/11 को रिजल्ट आ गया था। तो यानी कि यहाँ पास कितना समय लिया गया, यहाँ पास लिया गया 4 महीने का। यहाँ पास कितना समय लिया, देखिए 7/11 को हुआ था, लगभग 4 मंथ का समय यहाँ पास आपका लिया गया था। ठीक है, तो देख रहे हैं कि आपका मैक्सिमम 6 मंथ हुआ, अब मिनिमम 32 दिन हुआ था 1 महीने का। जो 2012 में आपका रिजल्ट दिया था 1 ही महीने में दिया था, वो भी 32 दिन में। देन हम बात करेंगे 2018 का, रिसेंट में 2018 का। तो यहाँ पास मध्य प्रदेश सब इंजीनियर, तो इसकी बात करेंगे। देखिए ये यहाँ पास आइए, एग्जाम जो हुआ था 9, डेट तो हटा दीजिए, 9/2018 में हुआ था, यानी कि 9वां महीना था और जो रिजल्ट आया था 1वां महीना था, यानी कि इसमें कितना समय लिया गया है, इसमें लिया गया 3 महीने, 3 मंथ का समय लिया गया है 2018 में। यही अगर हम बात करेंगे 2020 का, रिसेंट रिजल्ट की बात करेंगे, 2020 में रिजल्ट आया था रिसेंट। तो ये 2020 में जो था, देखिए वैकेंसी 2020 में ये था। ठीक है, और यहाँ पास एग्जाम डेट देखिए 9/12 को एग्जाम था, वैकेंसी बहुत ही कम थी। 9/12 को एग्जाम था और 12/2 को एग्जाम का रिजल्ट, यानी कि 2 मंथ में रिजल्ट आया। यहाँ पास देखिए हर चीज आपको डिटेल मिल जाएगी, कितना वैकेंसी था, कितने लोग फॉर्म भरे थे, कब कितने लोग अटेंड किए हुए थे, तो ये सब कुछ दिया हुआ है, सारी डिटेल दी है। अगर देखना चाहे तो देख सकते हैं, हालांकि कोई जरूरी नहीं है। हमारा मेन काम था कि रिजल्ट को देखना, कितने महीने तक में रिजल्ट दे सकता है। तो देखिए इससे क्या समझ में आ रहा है कि आपको मिनिमम जो इसने रिजल्ट दिया है व्यापम ने, मिनिमम सब इंजीनियर का जो रिजल्ट आया है वो आया था 32 दिन में, 32 दिन में आया। और मैक्सिमम जो इसने टाइम लिया है व्यापम ने, मैक्सिमम टाइम लिया हुआ है वो लिया है 6 मंथ का।
हालांकि यहाँ कुछ ना कुछ दिक्कत आ ही रही होगी, तब इसने रिजल्ट देने में 6 महीने का समय लिया है। तो हमारा आप मान के चलिए रिजल्ट आने के चांस 2 से 3 महीने में, 2 से 3 महीने में, इसके पहले तो चांस है नहीं। बाकी अगर दे दे तो कोई वो नहीं है कि दे भी सकता है नहीं भी दे सकता, पर इतना आपको अप्रोक्सीमेट लेके चलना है कि 2 से 3 महीने में आपका रिजल्ट दे सकता है। तो यही जनवरी लास्ट या फरवरी में, जनवरी लास्ट में दे सकता है या फरवरी में दे सकता है। अगर बहुत ही ज्यादा जल्दी हुई इसको व्यापम को, बहुत ही ज्यादा जल्दी हुई तो जनवरी के शुरू में भी दे सकता है। लेकिन इससे एक अंदाजा ये जा रहा है कि व्यापम का कोई फिक्स नहीं है कि आपका 1 महीने या 2 महीने में रिजल्ट दे दे। सो अब देखते हैं कट ऑफ के बारे में। तो कट ऑफ यहाँ पास आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की देख सकते हैं। हम बात करेंगे कट ऑफ की इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की हम बात करेंगे कट ऑफ क्या जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पास जनरल यानी कि ओपन में अगर हम बात करेंगे यूआर की, फीमेल, मेल एंड फीमेल, ठीक है, मेल और फीमेल में इलेक्ट्रिकल में इस बार का आप फाइनल कट ऑफ की बात कर रहे हैं तो लगभग 140 जाने वाला है। मेल का 140 और फीमेल का जो जाएगा 130 से 132 के बीच में रहने वाला फीमेल का। ये देखिए ये 140 मार्क्स आपके वो मार्क्स नहीं है जो आपको एग्जाम देने के बाद शो किए होंगे। ये नॉर्मलाइज्ड मार्क्स है। जो आपको मार्क्स दिए उसमें भी काफी चेंजेस होते हैं। एक तो उसमें कोई क्वेश्चन अगर डिलीट होता है उसके नंबर देते हैं, जैसे 4 क्वेश्चन डिलीट हुआ तो आपको 96 में बना के देंगे और नॉर्मलाइज करके देंगे कौन सा शिफ्ट कठिन है कौन सा नहीं कठिन। ये तो फाइनल की बात कर रहे हैं। अगर इतना आप आ जा रहा है, अभी आपके 130 है, 132 है, 135 है, अभी इससे कुछ खास मतलब निकलता नहीं है, क्योंकि आपको पता नहीं कि नॉर्मलाइज होके कितना बढ़ेगा या फिर नॉर्मलाइज होके कम होगा, ठीक है। सो अगर इसके ऊपर अभी भी जिसके 140 प्लस हैं या हैं तो वो तो सिक्योर हो गया, उसका तो 100% है कि हो ही जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं ओबीसी की। ओबीसी में कितना जा सकता है इलेक्ट्रिकल कट ऑफ मेल एंड फीमेल का। देखिए मेल कैंडिडेट का अगर ओबीसी में 136 पहुंच रहा है आफ्टर नॉर्मलाइजेशन तो ये एक तरह से सिक्योर माना जा सकता है। देन यही फीमेल की बात करेंगे ओबीसी में कि 128 मार्क्स अगर पहुंचेगा तो फीमेल ओबीसी का यहाँ पर सिलेक्शन होने के चांस है। यही अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की, तो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट में मेल के अगर 134 पहुंच रहे, 134 प्लस 134 प्लस, तो इसका काफी अच्छा स्कोर माना जाएगा। ये फीमेल की, ईडब्ल्यूएस में फीमेल की बात करेंगे तो 125 प्लस काफी अच्छा है। यही एससी और एसटी, देखिए एससी की अगर बात करें तो एससी में मेल का कट ऑफ काफी ठीक जाता है सब इंजीनियर में, तो 132 के लगभग आपको पहुंचना ही चाहिए एससी के लिए। और यही फीमेल का देखेंगे तो फीमेल का जो होगा 115 के लगभग अगर एससी की फीमेल है तो उनका सिलेक्शन होने के चांस हैं। यही एसटी की अगर हम बात करेंगे कि एसटी में मेल का अगर पहुंच रहा है 125, ठीक है, यही फीमेल की बात करेंगे तो फीमेल का होना चाहिए 110। सो आज के इस लेक्चर में बस इतना ही।